हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्जाम सिलेक्शन 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी साथी जुड़ जाइए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जैसे आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए मैथ का सही पेपर का पैटर्न समझे, कैसे पेपर आता है, क्या प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया और क्वेश्चन का एकदम सटीक सोल्यूशन आप लोग पाएंगे। ठीक है, दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए, सभी दोस्त जुड़ जाइए। ठीक, कमेंट कर दीजिए भाई आगे। ठीक है, कमेंट लाइव कर दी। ठीक है, तो सभी दोस्त जुड़ जाइए और जितने भी दोस्त आपके ग्रुप्स में हैं, कहीं भी हैं, सबको आप लोग शेयर कर दीजिए और आप लोग जुड़ जाइए। सबको गुड इवनिंग भाई, सबको डेली 8 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा आपके अपने सर अतुल सर के साथ। ठीक है, सब लोग जुड़ गए। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, चल रहे हैं। मॉक टेस्ट नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। सभी साथी जुड़ जाइए और देखिए शुरुआत से। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के बारे में देखिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम लोग उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं बेटा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है हम लोग सारे क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और इन पे चर्चा करने के साथ साथ एकदम सटीक सोल्यूशन आप लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्या स्क्वायर रूट ऑफ क्या दिया गया है, 2025। ठीक है, यहाँ से 2025, यहाँ से आप लोग जान ही रहे होंगे भाई किसका स्क्वायर है। आपको पता चल रहा होगा कितना। देखिए यहाँ से 5 का स्क्वायर मैं आपको करना बता दूं। पहले एक बेस समझ लीजिए, उसके बाद आराम से कर ले जाओगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और 25 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, आप कहेंगे इससे एक ज्यादा, यानी 625। ठीक है, अब यहाँ पे 35 का स्क्वायर अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है, कहेंगे इससे एक ज्यादा, 3 चौके 12 और ये लास्ट में 25 तो हो गई। 45 का स्क्वायर क्या होता है भाई, कहेंगे कि इससे एक ज्यादा, कितना हो जाएगा, 20 और 25। ठीक है, 55 का स्क्वायर क्या होता है, कहेंगे इससे एक ज्यादा, कितना हो जाएगा, 30 और आखिरी में 25 लगा दिया करिए। ऐसे वो सारे सब वो सारे संख्या ले लीजिए जिसके आखिरी में क्या हो, 5 हो। बहुत बढ़िया, सभी को भाई नमस्कार नमस्कार, झड़ी लगा दिए है सबको एक बार में ही नमस्कार। ठीक है, इस भाई का एक बार में नमस्कार एक्सेप्ट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दीजिए। सबसे पहले जवाब आप लोगों का ही आना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं किसका स्क्वायर है, ये 45 का स्क्वायर रूट है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये इस बेस पे आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, इस बेस पे आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार रखिएगा। किसी दिन मैं बताऊंगा आपको अच्छे से स्क्वायर करना और क्यूब करना। मैं जुगाड़ वाला तरीका, जुगाड़ वाले तरीके का मतलब जैसे अभी मैं कह दूं ये 6 6 6 6 6, चलिए इसका स्क्वायर बताओ, तो कुछ लोग ऐसे रुक जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए 6 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 36 होता है। मैं इतना गैप करके रख देता हूँ, इतना गैप करके रख दो। ठीक है, उसके बाद कितनी बार 6 बचे, आप कहेंगे 4 बार 6 बचे, तो 4 बार इससे कम वाला, 6 से कम वाला क्या होता है, 5 5 5 और 5। ठीक है, और 4 बार इससे ज्यादा वाला, 4 4 4, ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, ये इसका स्क्वायर होगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसी तरीके से सब चीज बताया जाएगा। ठीक है, सब लगातार एक एक स्क्वायर, जो बढ़िया स्क्वायर है आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी साथी जुड़ गए हैं ना। एक बार दोस्तों में भी भाई शेयर कर दो, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं ना, सभी एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी एक दूसरे को शेयर कर दीजिए भाई। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी को गुड इवनिंग दोस्त। देखिए क्या दिया है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 1386 मीटर स्क्वायर। यदि पार्क के चारों ओर अंदर से कितना, 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, ये वृत्त आपके सामने है। ठीक, ये वृत्त आपके सामने है, वृत्त दिया गया है, ध्यान से देखो। ठीक है, इस वृत्त के लिए सबसे पहले, इसको आप लोग अच्छे से समझ जाओ, आपके लिए एक वृत्त है। अब इस वृत्त में क्या करेंगे कि इसका क्या कुछ दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। भाई इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 1386। हमेशा क्षेत्रफल जो होता है किसके एवज में चलता है भाई, आप कहेंगे 7 44 और 154, सॉरी ठीक है 36 154, कोई दिक्कत नहीं, 154। तो यहां से इसी एवज में क्षेत्रफल चलता है। या तो आपके पास एक तरीका है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला याद हो। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां से शुरुआत देंगे 154, 154 की वैल्यू कितना है
1386, ठीक है, कितना है 1386, इसका कितना गुना कहेंगे गुरुजी 9 गुना, ठीक है। ये इसका भाई क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में होता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 3, 7 या 21 क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी इसकी 21, इसकी पूरी रेडियस क्या हो, इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर क्या 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता, यहां से यहां आ जाएंगे, ये 7 मीटर लगभग ले लीजिए, और 7 मीटर चौड़ाई का ना एक रास्ता बनाया गया है, यानी ये सब क्या है, ये रास्ता है, ठीक है, ये सभी 7 मीटर चौड़ाई के एक रास्ते हैं, इसी रास्ते का क्षेत्रफल निकाल जाना है। ये टोटल 21 है, तो ये 7 मीटर चौड़ा है, तो ये कितना बचेगा, ये 14 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा बेटा, 14 बचेगा। अब हमें क्या निकालना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल। आप सभी को पता होना चाहिए कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, पाई का मतलब आप 22/7 कर लीजिए, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो एक में ए प्लस बी हो जाएगा, और एक में क्या हो जाएगा दोस्त, ए माइनस बी, ठीक है, एक में a प्लस बी हो जाएगा, एक में a माइनस बी। जब a प्लस बी करेंगे ना तो बड़ा वाला r 21 है और छोटा वाला r कितना है, 14 है, तो 21 और 14 जोड़ेंगे तो 35 का गुणा कर देंगे, ठीक है, और गुणा 21 और माइनस 14 करेंगे तो 7, ठीक है, 7 से 7 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 गुणा 35, 22 गुणा 35 होता है 770, ये आपका हो जाएगा जवाब, सही जवाब। बात समझ में, 770 मीटर स्क्वायर, हमेशा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ही होता है, क्षेत्रफल किस में होता है दोस्त, मीटर स्क्वायर में। तो बात समझ में आई, सभी दोस्त के समझ में बात आई कि नहीं, समझ में आ रही ना, नहीं समझ में आ रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आए बेटा, नहीं समझ में आए, ठीक है। अगर आपको बेसिक तरीके से लगाना है तो बेसिक तरीके से ये कर लो, जो मैं ये निकाला हूं ना, यही थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्बेंस हो रहे होंगे, ये कैसे निकला, मैं आपको बताया कि ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितने के, ये क्षेत्रफल है 1386 के, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, आर का स्क्वायर है, ठीक है, कितना हो जाएगा 1386, तो यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू हो जाएगी 21, वही r की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखे हैं, r की वैल्यू यहाँ पे रखें, ठीक है, तो चाहे इसको तरीके से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, एक ही बात है। अगले क्वेश्चन पे चले, अगला स्लाइड आपके सामने ये है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 6, 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए, ठीक है, पूर्णतया विभाज्य हो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक आ रही आवाज ना, आवाज प्रॉपर जा रही है। चलिए आगे यहाँ से देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी, यानी अगर ऐसे बात की जाए ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ऐसे में इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले तोड़ते हैं। अब सबसे बड़ी संख्या को तोड़ेंगे, 20 को तोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 5 हो जाएगा, 20 हो गया। अब क्या इससे 15 बन सकता है, कहेंगे कि 15 बनने के लिए गुरुजी 5 तो है लेकिन 3 नहीं है, केवल 3 ले आएंगे, 15 बन जाएगा। क्या इससे 12 बन सकता है, आप कहेंगे गुरुजी 4 तिहाई 12, तो हम गुणा किसी से नहीं करेंगे। क्या जो हमारे पास है इससे 8 बन सकता है, कहेंगे कि 2 दूना 4, एक बार 2 की और आवश्यकता, लो मैंने गुणा कर लिया। क्या जो अपने पास है उससे 6 बन सकता है, तो किसी का गुणा नहीं करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम हो जाएगा। इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, ठीक है, कितना हो जाएगा 120। अब यहां से हम लोग 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9 9 9 9 और 9, यहां से बताइए किससे भाग करेंगे, 120 से, जो शेष बचेगा उसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है, 8 बार जाएगा 960 हो जाएगा, ठीक है, 9 और 3, ये 9 उतरेगा, ठीक है, 12 से 3 बार 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 और 3, यहां से एक बार 9, यहां से कितना 360, यानी कितना बचेगा 39। ये जो 39 बच रहा है ना, यही 39 इसमें से माइनस कर दीजिए। अगर बेटा यहां से 39 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, 39 हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस कितना 39, तो अपना उत्तर यही हो जाएगा 0, और ये 6, उसके बाद सब 9 9 हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना।
क्या खाई मैंने वो कसम जो निभाना पड़ेगा भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे बात करते हो, पढ़ाई का टाइम है तो कसम आप वादे निभा रहे हो, कसमें वादे निभाने के लिए बहुत से टाइम मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। अजय जी ध्यान रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्या दिया गया, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, क्या लंबाई और चौड़ाई ही दिया गया है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई को पहले मैं इधर लिख दे रहा हूं। तो एक कमरे की जो लंबाई है वो क्या दी गई है, 3x, 3x प्लस का 10। एक कमरे की लंबाई और कमरे की चौड़ाई कितनी दी गई है, आपके सामने है 2x प्लस का 5, 2x प्लस का 5 हो जाएगा। उसके बाद दी गई इनकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक साथ कितना हो जाएगा, ये आपके पास है 60x प्लस का 80 वर्ग इकाई है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कमरे का क्षेत्रफल, यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। सभी को पता है, जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और यहां से देखने का प्रयास करिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो अपने दिमाग में रख लो सभी लोग, 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू में एच हो जाएगा। ये कमरे की चारों दीवारी का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। कमरे की चारों दीवारी का क्षेत्रफल होता है। चलिए यहाँ पे मान रख दे, क्षेत्रफल हमारा दिया गया है ना, कितना दिया गया है, ये क्षेत्रफल दिया है 60x प्लस कितना दिया गया है 180, 180। अब यहाँ पे आप लोग मान रख लीजिए क्या, 2 इंटू लंबाई कितनी दी गई है 3x प्लस में 10, और ये प्लस का चौड़ाई क्या दिया गया है, इंटू चौड़ाई क्या दिया गया है, इसको लिख लो, यहाँ पे दिया गया है 2x और प्लस का 5, और इंटू आपका आखिरी में h होगा ना, इंटू h, यही तो h हमें निकालना है। चलिए हम लोग पहले इसका गुणा कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 6 ना, 6x प्लस के रूप में 20, ठीक है। यहाँ पे l प्लस बी है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गुणा कर दोगे दिक्कत हो जाएगी। 4x और प्लस के रूप में 10, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब यहां से चलिए इसको, तो आपके पास ये रहेगा 60x का प्लस 180, ठीक है। यहां से देखिए कितना हो जाएगा 6 4 10x और प्लस के रूप में 30, ये इधर क्या हो जाएगा 60 और इंटू तो h बाद में आपका है आखिरी में, ये h तो सबके साथ लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 60x प्लस का 180, बेटा समझ में आया। अगर हम लोग h की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 60x और प्लस का कितना 180 अपान के रूप में कितना हो जाएगा 10x के रूप में 30, ठीक है। कुछ कॉमन लेने से काम बन रहा है, अगर कॉमन लेने से काम बन जाएगा तभी आपका उत्तर आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर यहां से बेटा हम लोग कितना कॉमन ले ले, 12 कॉमन ले ले, 12 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 25 60, यानी 5x, ठीक है। ये अगर हम लोग 12 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया 5x और प्लस के रूप में, ठीक है। 12 से 12 और 12 25 60, ये हो जाएगा। नीचे वाले में हम लोग 2 कॉमन ले ले तो ये भी क्या हो जाएगा 5x और प्लस के रूप में ये कितना था 30, ये भी 15 बचेगा। अब ये दोनों सेम है, काट दो, 2 से ये काट दो 6, h की लंबाई कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। बात समझ में आई, सभी का आया सभी का आया उत्तर कि नहीं, जवाब सभी का आ रहा है दोस्त। अगर सभी का आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी मुस्कान भेज दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपके समझ में आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी साथी को नहीं, अगर दिक्कत ना हो तो आप सभी साथी इसको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो सब लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सब साथी कमेंट करके बताएं क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं दोस्त, ये कमेंट बढ़ क्यों नहीं रहा जल्दी जल्दी, भाई सब लोग जुड़े तो हैं लेकिन दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं, ठीक है। ऐसे करेंगे तो काम कैसे चलेगा, दोस्तों में शेयर भी तो कर दीजिए ठीक है। क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। वही संख्या हम लोग x मान लेते हैं, इसका 50% जो है ना, इसका 50% उस संख्या के कितना 4/5वें भाग से 21 कम, यानी 21 जोड़ देंगे तो संख्या के बराबर हो जाएगा। जो 21 कम था अगर हम 21 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, यानी x/2 हो जाएगा, इसको इधर लाइए माइनस हो जाएगा 4x/5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा, इधर 5x, ठीक है। ये 2x, एक सेकंड,
एक संख्या जो दिया गया है मैंने अपोजिट इसका वो बना दिया। एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, बिल्कुल कम है तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक संख्या का भाई x का कितना 50%, 50% का मतलब 1/2 और उस संख्या के कितना भाई, उस संख्या के 4/5 से कितना कम है 21 कम है, ये डायरेक्ट कम के लिए कहा गया है। ठीक है, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, यानी 21 बराबर कितना आ जाएगा आपका 4x/5 और माइनस का x/2। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए, एलसीएम हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 8x माइनस का कितना हो जाएगा 5x, आपका ये 21 है। ठीक है, 21 ये इधर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21 गुणा 10 और ये क्या हो जाएगा 3x, 3 से काट दीजिए 7, x की वैल्यू कितना 70, यानी 70 ही आपका उत्तर होगा। ठीक है, सभी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, निशा चौधरी जी बहुत बढ़िया आपका उत्तर आ रहा है। ठीक है, रविंदर जी ऐसे काम चलेगा, कमेंट बाजी ठीक से करिए और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है क्या लॉरेंस जी? वॉइस प्रॉब्लम जरा आप लोग चेक कर लीजिए, एक सेकेंड। वॉइस प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉपर आवाज जा रही है, थोड़ा सा हल्का फुल्का ग्लिचिंग कहीं आ रही है ना, वो तो मुझे लगता है कि माइक की कमी है, बाकी वॉइस प्रॉब्लम जा रही है ना, वॉइस प्रॉब्लम कोई नहीं ना, प्रॉपर आवाज जा रही है ना? ठीक है दोस्तों, एक बार दमदारी से अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, सब लोग लाइव आ जाइए, थोड़ा सा लाइव को बढ़ाओ, कम से कम 50 तक तो ले जाओ। 50, देखिए आप लोग ही मेरी जान हो। ठीक है, मेरे क्लास के जितने स्टूडेंट हो मेरी जान हो, अगर आप लोग मेरे जान है, जिगर के टुकड़े हैं, मेरे हमदम हैं, तो कम से कम आप लोग दोस्तों में बढ़ाइए। ठीक है, आपका परिवार है। ठीक है, चलिए यहां से देखिए, अब अगले क्वेश्चन के लिए क्या दिया गया, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और माध्य के बीच अंतर। माध्यिका सबसे पहले अगर आप लोग निकालोगे ना, माध्यिका सबसे पहले आप लोग निकालोगे, माध्यिका का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी रख सकते हो। 3 से चालू किए 3 होगा, इसके बाद क्या होगा 5, 12 होगा, 12 के बाद क्या होगा 14 होगा, 14 के बाद दोस्त 15 होगा, 15 के बाद और कुछ बचा है 20 है, कितना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब माध्यिका क्या, सॉरी आंकड़ों की माध्यिका, माध्यिका ये होती है ना जो 3 इधर से छोड़े और 3 इधर से छोड़े, यही आपकी माध्यिका हो गई। क्या हो गई ये माध्यिका, माध्यिका। और माध्य निकालना है, माध्य का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, माध्य का मतलब क्या होता है एवरेज, यानी अब यहाँ से हम लोग माध्य निकालेंगे। ठीक है, माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले सभी को जोड़ेंगे और किससे भाग करेंगे, भाग करेंगे 7 नंबर है यानी 7 से भाग करेंगे, सबको जोड़ लीजिए। यहाँ से 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 और 10 कितना हो जाएगा 45 और 4, ठीक है 49, ठीक है 49 और 2 51 और 10 61 और 8, ठीक है 79 और ये कितना हो जाएगा 74 और 3 77, यानी 77 काट दोगे तो कितना आ जाएगा 11। इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, 12 और 11 का अंतर 1 आ जाएगा। ठीक है, यही इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। काहे टाइम लगा रहे हो, काहे टाइम बर्बाद कर रहे हो दोस्त। ठीक है, टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करिएगा, आराम से लगाने का प्रयास करिए और पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप तुरंत क्वेश्चन का जवाब दें। ठीक है, तुरंत क्वेश्चन का जवाब देंगे ना। और एक चीज़ आपसे विनम्र निवेदन है ना कि प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात डेली इसी तरीके से होती रहेगी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली मुलाकात होती रहेगी, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले दोस्त, ये रहा ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एकदम सटीक विश्लेषण और जल्दी से लगाने का प्रयास करिए। ये क्या दिया है, √15 की वैल्यू दिया है 3.88, हमसे पूछा क्या जा रहा है 5/3 का। ठीक है, 3 से ऊपर नीचे गुणा तो कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा √15 और बटे के रूप में 9, 9 बाहर आ जाएगा, √15/9 15/3 हो जाएगा ना, 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 15 की वैल्यू कितना दिया है 3.88, 3 से काट दो बेटा, 3 एकम 3 दशमलव लग जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है 3 9 27, फिर 10 बचेगा, यहाँ पे फिर 3 3 आता चला जाएगा, यानी 3 पे बार लगा दो, 1.293 पे बार, 1.293 पे बार, ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी करना नहीं है, बहुत ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करना है, उतना समय अपने पास है ही नहीं। ठीक है, एग्जाम को कैसे ख़त्म करना है, कैसे उड़ाना है क्वेश्चन को, वो बात दिमाग में जरूर रखिएगा।
ठीक है, वो बात दिमाग में रखेंगे ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राम और रवि इस महीने 5 तारीख को बाजार में मिले। ठीक है, रामू प्रति चौथे दिन बाजार और रवि प्रति 5वें दिन बाजार जाता है, तो वे महीने के क्या कह रहे हैं, महीने के किस दिन दोबारा मिलेंगे। आप ये देखिए, इस महीने के 5 तारीख को मिल रहे हैं। ठीक है, इस महीने के अगर 5 तारीख को मिल रहे हैं और ये एक हर चौथे दिन जा रहा है और एक हर 5वें दिन जा रहा है। ठीक है, एक हर चौथे दिन जा रहा है और एक 5वें दिन जा रहा है, दोनों के एलसीएम पर ही मिलेंगे, दोनों का एलसीएम 20 होगा। तो 20 तारीख को बिल्कुल मत लिखिएगा, 20 तारीख ऑप्शन में जरूर होगा भाई। 5 तारीख को तो मिल चुका है, उसके बाद 20 दिन बाद यानी 5 जोड़ के कितना 25 तारीख को मिलेगा। 25 डेट है ऑप्शन नंबर डी। अगर 20 तारीख लगा दोगे तो 20 तारीख को नहीं मिलेगा, 20 दिन बाद बिल्कुल, लेकिन तारीख पूछा जा रहा है, डेट पूछा जा रहा है ना, 25वें दिन मिलेगा। 5 तारीख का तो मिल चुका है, उसके बाद कौन से दिन, 25वें दिन मिलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है दोस्त। ठीक है, अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन रहा आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, क्या दिया गया, HCF लघुत्तम समापवर्त क्रमशः दिया है 6 और 36 दिया है। उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या निकाल दो यार। LCM गुणे HCF होता है कितना, LCM गुणे HCF होता है, सबको पता है 6 गुणा 36। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या x निकाल लो, 12 तिहाई 36 6 तिहाई 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल समय नहीं है, तुरंत एकदम आप तेज लगाइए, फास्ट लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत शानदार आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्त। आपके इस उत्तर के लिए मेरी सलामी है। आप इतना सही, आप लोग इतने जुनून से, इतने तगड़े से उत्तर दे रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे। क्या कहा जा रहा है, 10 रुपए में 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपए में 4 की दर से क्या किए, बेच दिए। ये क्रय किया और ये विक्रय किया, क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है, 10 शौके 40, 40 में खरीदा, 36 में बेचा, तो नुकसान उठाएगा ना। कितने का नुकसान उठाएगा, 4 का। कितने पर, 40 पर। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 10 यानी कितना, 10%। 10% का नुकसान उठाएगा। बताइए, क्वेश्चन तो बहुत तरीके से और बहुत जल्दी आप लोग कर जाओगे। क्वेश्चन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि सेकंड भी नहीं, पलक झपकते आप लोग उत्तर बता के आओगे। बस आपका पेन तेज चलना चाहिए, पेन बढ़िया चलना चाहिए, स्पीड में चलना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी साथी को, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पहले मैं आपका कमेंट करूँगा, देखूंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लगाऊंगा। बताइए, कोई समस्या किसी दोस्त को, 1 मिनट के अंदर सब लोग अपनी समस्या बता दो, मैं समस्या को देखने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, या आप कोई टॉपिक बता दो, इसके साथ साथ मैं कोई टॉपिक भी और पढ़ा दूंगा। संडे को मैराथन लगा दूंगा, सब कुछ आपके साथ में। समझिए, दिन में तो रहता हूँ, रात में भी आपके लिए मैं फ्री हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा ये, और क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ठीक है, -1/2, भाई माइनस का 1/2 दिया है। इससे पहले कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो। अच्छा ये बताइए, जैसे 5 दिया है, 5 की पावर 25 है, इसमें भाग लगाया गया है 5 की पावर 23 से, तो बचेगा क्या। अब ये इधर भाग है, ऊपर जाएगा तो अगर बेस सेम है ना, ऊपर घाते क्या हो जाती, घट जाती, पावर क्या होता है, घट जाता है। यानी 5 की पावर 25 माइनस 23, यानी 5 की पावर कितना बचेगा, 2। मेरा कहने का मतलब यही, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ कि 1/2 दिया गया है, इसकी पावर कितनी है, 5। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया गया है, माइनस का 1/2 और इसकी पावर कितनी दी गई है, 4। ठीक है, और ये बीच में प्लस है। यहाँ से क्या दिया गया है, माइनस का 1/8, माइनस का 1/8 है। ठीक है, इसकी पावर कुछ नहीं है और माइनस का 1/4 है। चलिए जो कुछ होगा इसके बाद देख लिया जाएगा। इसको पहले ऊपर कर दो, ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, इसकी पावर क्या बन जाएगी, माइनस का 1/2 और पावर 1, क्योंकि ऊपर जाएगा घट जाएगा ना। और यहाँ से आप लोग बताइए, यहाँ से कुछ है ही नहीं भाई, पावर ओवर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे ना। अगर पावर नहीं है तो ये माइनस से माइनस हट जाएगा। ठीक है, 1/8 है, अपोजिट जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 प्लस, और भाई ये -1/2 इधर इंतजार कर रहा है कि उधर से 1/2 आए, जल्दी से फटाक से 0 हो जाए।
ठीक है। उधर से जैसे ही प्लस का 1/2 आया तुरंत क्या हो गया, 0 हो गया। बहुत बढ़िया दोस्त, ठीक है। आप सभी लोग बता तो रहे हैं उत्तर, लेकिन जोड़ नहीं रहे हैं दोस्तों को। सभी दोस्त बता तो रहे हैं उत्तर ना, लेकिन आप लोग अपने दोस्तों को नहीं जोड़ रहे हो। जोड़ोगे ना, वादा करो कल से 1 लोग 2-2 लोग को जोड़ोगे। एक बार हमसे आप लोग मजबूत वादा और इरादा करो कि कल सब लोग अपने दोस्तों को 1 लोग 2 लोग को जोड़ेंगे, ठीक है। लाइव 50 पार होनी चाहिए, लाइव 50 पार होनी चाहिए, ठीक है। तभी मैं डेली आपके लिए सेशन लेके आता रहूँगा, ठीक है। बताओ, सबसे पहले वादा करो कि आप लोग जोड़ोगे 2 लोग को, अपने दोस्तों में 2 लोग को जोड़ोगे कि नहीं, ठीक है। चलिए, जोड़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं जोड़ोगे तो सबके सब एक तरफ से मार खाओगे, एक तरफ से, ठीक है। क्योंकि आप हमारे परिवार के हो, आप हमारे लिए छोटे भाई बहन हो, ठीक है। एक हक से कह रहा हूँ, ठीक है। आप हमारे परिवार हो भाई, आप हमारे भाई हो, छोटे भाई बहन सभी को मैं बोल रहा हूँ और हक से बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, किक मूवी देखने के लिए आए हो, क्या बात कर रहे हो हरिंदर जी, यही सब कहोगे भाई, ठीक है। मूवी देखने का टाइम ही कहाँ मिलता है, महीनों बीत जाता है भाई, मूवी नहीं देख पाता हूँ, केवल आप लोगों को ही देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, ग्रुप में भेज दिए थे लेकिन एडमिन ने डिलीट कर दिया मैसेज, ठीक है। कौन कहा, अच्छा, रविंदर जी ग्रुप में मैसेज किए थे, एडमिन ने डिलीट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, जिनको ज़रूरत होगी आएंगे, जिनको ज़रूरत होगी आज नहीं तो कल आएंगे, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ, 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं, 3 रुपए में 2 की दर से बेच दिए जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ बताइए। आप ये बताइए, 2 रुपए में 3 की दर से खरीदा और कितने में 3 रुपए में 2 की दर से बेच दिया, ये सेल किया है, ये इसका सीपी यानी खरीदा है। इसका गुणा यहाँ करो कितना हो जाएगा 4, इसका गुणा यहाँ करो कितना हो जाएगा 9, यानी 4 में खरीदा 9 में बेचा, तो कितना लाभ कमा रहा है 5, तो 5 का बटे के रूप में 4 गुणा 100, 25 25 125 आपका जवाब हो जाएगा 125%, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। झूठ बोल रहा है, किसी ग्रुप में मैसेज नहीं किया था ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 7H में 0.896 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, प्रति घंटे वर्षा, यानी 7 घंटे में जो वर्षा इतनी, तो 1 घंटे में कितना, 0.896 को 7 से डिवाइड कर दो ना, 7 एकम 7, ठीक है। उससे बाद बचेगा 7 दूना 14, 5, ठीक है। यहाँ से 7 6 42, यानी 7 7 49 हो जाएगा। इसके बाद आपका 7 8 के आसपास हो जाएगा 128 के आसपास है, ठीक है। 128 आपका पास हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से फटाफट केवल 7 से काट दो, बस 1 घंटे का आ जाएगा। 7 घंटे का दिया है, 1 घंटे का पूछा जाएगा। क्या दिया है, A अनुपात B दिया गया है, 3:4, B अनुपात C दिया गया है, 5:7, तो AC का यानी A/B दिया गया है, ठीक है। और ये B/C निकाल दिया गया है। A/B कितना है, 3/4 और गुणा B/C दिया है 5/7, कटेगा B से B कटेगा तो A रेशियो C आएगा, कटेगा कुछ क्रॉस नहीं कटेगा तो 5 से 15 और 7 चौके 28, 15 28 है ऑप्शन नंबर A। गलती से 28 15 मत लगाइएगा, गलती से 28 15 मत लगाइएगा, ठीक है। अगर गलती से 28 15 लगाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, गलती से 28 15 मत लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये रहा बढ़िया क्वेश्चन। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों 7 11 12 x - y x + y, उसके बाद 20 21 29 की माध्यिका 16 दी गई है। माध्यिका आप लोग जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है, तो क्या कहता है कि आधे, ठीक है। आप लोग 16 मूवी देखे हो ना, 16 मूवी का जो जेलर है ना, वो क्या कहता है कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, ठीक है। अब यहां से क्या कह रहा है कि इससे पहले आधे 1 2 3 उधर चले गए, समाप्त हो गए। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है, 1 2 3
3 इधर से समाप्त हुए, 1 2 3 इधर से समाप्त हुए, बीच के क्या बचे, ठीक है, वो जेलर बचा, यानी वो पुलिस बचा, वो पुलिस वाला बचा, यही तो है उसकी माध्यिका। यही दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका कितनी पहले से दी गई है ऑलरेडी 16, तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई और बटे के रूप में 2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 2x की वैल्यू दी गई है 16 दूना 32, यानी 16 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना 16, ठीक है। x की वैल्यू भी कितने आ जाएगी 16, x की ही तो वैल्यू पूछ रहा है भाई। राम राम सभी को, राम राम सभी को, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, बहुत बढ़िया। अगर कोई दिक्कत किसी भी दोस्त को तुरंत बताइएगा। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार रहा, ये रहा क्वेश्चन। वह छोटी सी छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर ना प्राप्त संख्या वितत समानुपाती बन जाए, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाए। तो इसके लिए बहुत शानदार तरीका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं दोस्त, सभी लोग इसका जवाब दें। 1 मिनट का टाइम देता हूं, सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दें, तुरंत जवाब दें भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग दें और तुरंत दें। चलिए यहां से देखिए क्या कहा जा रहा है, वितत समानुपाती होने का मतलब क्या हो जाए 16/19, फिर इसी से जुड़ा हुआ अगला 19 बटे कितना हो जाएगा उसका अगला 23, ठीक है। अगर यहां से क्या कहा जाए वितत समानुपाती हो गया, ये बराबर हो गया, तो सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखेंगे और करना क्या है, ठीक है, क्या घटाया जाए। अगर इसमें घटाया जाए, सब में से x घटा देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण बनेगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। द्विघात समीकरण बने, क्या कह रहे हैं 10 मिनट में लाइव 50 हो जाएगा। अरे दोस्त आपका आभार पूरी टीम की तरफ से, ठीक है। 10 मिनट में दोस्त 50 लाइव कर दो, पूरी टीम की तरफ से आभार। और आप जैसे बड़े भाई को इस छोटे भाई का प्यार भरा नमस्कार, ठीक है। देख लीजिएगा, ठीक है। आप जैसे बड़े भाई अगर 3-4 मिल जाए ना, तो इस छोटा भाई हमेशा आभारी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बड़ा भाई मान रहा हूं, आप हमें मान रहे हैं, आपका परिवार है, थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलती ही रहती है, तो आप इसको दिल से मत लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलती रहेगी, ठीक है। अब यहां से देख लो, यहां से क्या कहा जा रहा है कि घटाया जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का प्रयास करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ से देख लो, इन दोनों का अंतर कितने का है, कहें गुरुजी 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कहें गुरुजी 4, ठीक है। अब यहाँ से इस 3 का गुणा इस 19 में करिए, ठीक है, 19 तिया, ठीक है, 19 तिया 57, और यहाँ पे 23 का 3 बार गुणा कितना हो जाएगा 69, यानी 69। इसका सॉरी 1 सेकंड, गलत, गुणा तो सही है, ये 23 भाई 23 है, इसका गुणा 19 में होगा और इस डिफरेंस का गुणा 16 में, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना हो जाएगा 19 तिया 57 हो जाएगा। और बटे के रूप में इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 7 दिखाई दे रहा है, दोनों का अंतर 7/1, अर्थात कितना हो जाएगा 7 घटाने पर वो समानुपाती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राहुल जी, बहुत शानदार उत्तर आ रहा है। अंशु जी बहुत शानदार उत्तर आ रहा है, ठीक है। भावना जी बहुत बढ़िया, हरेंद्र जी बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब आ रहा है। सही बता रहे हैं कि दिल खुश हो जा रहा है, आप लोग जवाब बता रहे हो, ठीक है, जवाब बता रहे हो, दिल खुश हो जा रहा है, ठीक है। मजा आ जा रहा है ना। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करें। अगला क्वेश्चन आप लोगों की प्यार में एक क्वेश्चन रहा, आप लोग लगाने का प्रयास करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये देखिए, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध, कितना जो डेटा दिया गया उसको नोट करते चलो। 8 लीटर दूध निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया। इस कंटेनर में 8 लीटर मिश्रण, फिर 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को एक बार और किया गया, अर्थात पहले ये काउंट करिए कि ये प्रक्रिया कितनी बार की गई। एक बार ये की गई, ये दूसरी बार की गई, और इसको एक बार और, यानी टोटल कितनी बार की गई, टोटल 3 बार की गई। टोटल कितनी बार की गई, 3 बार। अब यहां से देखिएगा,
अब लास्ट मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी जा रही है। लास्ट में दूध की मात्रा कुछ भी मान लो, x मान लो। यहां से पहले टोटल मात्रा कितनी थी, 80 लीटर, ठीक है। 80 का पहले कितना करेंगे, पहले 8 लीटर निकाल करना, 1 माइनस 8 अपान कितना 80 से निकाला जा रहा है और टोटल 3 बार निकाला जा रहा है तो पावर 3 कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 गुणा कितना हो जाएगा 10, 10 में से ये 1 निकल जाएगा यानी 9/10, फिर गुणा 9/10, फिर गुणा 9/10। बेटा क्यों, क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है। यहाँ से ये काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 9 9 81 9 या 729 और गुणे के रूप में 8 बटे के रूप में 100 लगा दो, ठीक है। 9 8 कितना 72 हो जाएगा, 72 यानी 2 तो सबके आखिरी में है, ठीक है। यानी 7 बचेगा, 8 दूना 16, 4 20 और 3 23 यानी 32, हाँ ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 7 56 और 2 58 और 2 अंक पे दशमलव, 58.32 यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 58.32 यानी ऑप्शन नंबर, हाँ रमेश जी बताइए क्या हाल है। हेलो सर लगातार खींच दिए हैं कई बार कि सर को देखना ही पड़ गया। भाई आप वैसे 2 बार बुला दिए होते तो सर आ जाते और हाजिर हो जाते आपके सामने, ठीक है। रमेश जी बस करिए, मैं सुन रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, बताइए, ठीक है। बताइए कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। कोई समस्या नहीं ना, कोई समस्या नहीं। अगर कोई समस्या हो तुरंत बताओ भाई। शानदार शानदार, बहुत ज़बरदस्त आप लोग लगा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाओगे, अगला क्वेश्चन देख लो आपके सामने रहा, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए रेलवे के एग्जाम में ये सारे पूछ लिए जाते हैं तो लोग दिक्कत में आ जाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं आओगे क्योंकि आप लोग एग्जाम सिलेक्शन 360 के बंदे हो, ठीक है। बंदे हैं हम उनके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, यदि बहुपद जो पॉलिनोमियल है वो 9x की पावर 5 y की पावर 2 और z की पावर r की घात कितना है 15 है, कि पावर कितना है 15। ये ध्यान दीजिएगा जो बहुपद की घात होती है ना, यानी जो ये संख्याएं होती हैं इन पे जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है, यानी 5 और इसका कितना 2 और इसका कितना r है, सभी को जोड़ लो 15 के बराबर कर दो दोस्त, आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। 5 2 7, r बराबर 7 उधर जाके घट जाएगा 8 यानी ऑप्शन नंबर डी। कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, तुरंत उत्तर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ तुरंत बढ़ जाओ। क्या त्रिभुज ABC में कोण A कोण B कोण C का रेशियो दिया गया है 3 2 3 और 5, कितना 2 3 और 5। अगर ये रेशियो 2 3 और 5 दिया है यानी 2 3 और 5 टोटल कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10, यानी 10 यूनिट की वैल्यू एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है 180, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू या 1 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा 18। तो किसका बात कहा जा रहा है, ए के समपूरक। पहले कोण ए की वैल्यू देख लो, कोण ए की वैल्यू 18 दूना कितना हो जाएगा 36, क्योंकि इसका कितना है 2 के यूनिट में, 18 दूना कितना हो जाएगा 36 यानी 36। अब इसका कहा जा रहा है समपूरक, ठीक है, सप्लीमेंट्री। अब 180 में से घटा दोगे सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। 180 में से कितना 36 घटा दो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना 7 या 44 144 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया, समझ में आया दोस्त, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये किसी कार्य को ए 40 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। आप सभी लोग देखिए, ए कितना दिन में करता है 40 दिन में, बी कितने दिन में करता है दोस्त 30 दिन में। टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120, 4 से 3 बार 3 से 4 बार में, ठीक है। यानी ए की क्षमता 3 हो जाएगी, बी की क्षमता 4 हो जाएगी, ठीक है। बी की क्षमता 4 हो जाएगी, यानी ए प्लस बी की क्षमता है ना, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, यानी ए और बी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में करते हैं, तो यानी ए और बी की क्षमता 4, ए की क्षमता 3। अगर इसमें से हम ए वाला निकाल देंगे तो बी बचेगा, इसमें से ये क्षमता निकाल देंगे तो बी की क्षमता 1 हो जाएगी ना। अब इस कार्य को बी कितने दिनों में करेगा, टोटल काम 120 है तो लेकिन बी की क्षमता 1 ही है, एक क्षमता से करेगा तो कितना दिन में 120 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी,
बहुत बढ़िया अंकिता जी, बहुत शानदार उत्तर आ रहा है। रमेश जी बहुत शानदार, अंशु जी बहुत शानदार, ठीक है। और सभी का, निशा जी बहुत शानदार उत्तर आ रहा है, ठीक है। इतना अच्छा आप लोग उत्तर बता रहे हैं। लॉरेंस जी बहुत शानदार उत्तर आ रहा है। राम राम, जय श्री राम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करिए। आपके सामने अगला क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। इसका औसत निकालना है। औसत का मतलब सभी को जोड़ो और जितनी संख्या हो उससे भाग कर दो। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये और तीसरी संख्या ये, सबको जोड़ो। ये कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। 8 7 15.6 यानी 15.6 हो जाएगा। 3 से भाग कर 3 25 15 3 दूना 6 5.2। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं पिछली बार भाई। तो क्या इस पे समय खपाए आप लोग? समय बिल्कुल ना खपाइए, तुरंत आप लोग लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलो, ज्यादा टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। यहां से क्या दिया गया? 96961 के में 9 के स्थानीय मानों का योग बताइए, ठीक है भाई। ये किस स्थान पर है? ये 9 किस स्थान पर? आप लोग देख लो, स्थान पर है। इसको जोड़ दो इसी में, 9 और 2 बार 0, तो क्या हो जाएगा? 2 बार 0 ये 9, फिर 1 बार 0 ये 9 है कहीं पे। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। कहीं कुछ भी नहीं करना है दोस्त, तुरंत उत्तर आएगा। अगर आप लोग लगाने का प्रयास करोगे तो तुरंत उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन ए बराबर 1/2, कॉस बी बराबर 1/2, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा? आप ये बताइए, साइन किसकी वैल्यू होती है? 1/2। आप कहेंगे कि साइन ए बराबर, ये साइन 45 की डिग्री 45 की वैल्यू होती है। और कॉस बी बराबर कितना दिया है? कॉस बी बराबर दिया है 1/2। 1/, किस कॉस की वैल्यू होती है? आप कहेंगे कॉस 45 की मान, ठीक है। यानी ए का भी मान 45 और बी का भी मान 45। ए प्लस बी पूछा जा रहा है। 45 45 90, ठीक है। 45 45 कितना हो जाएगा? 90। यही तो है उत्तर। और कितना समय बिताओगे? इतना समय कम ले लिए। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एग्जाम सिलेक्शन पे आना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 3 का 20वां गुणज है, ठीक है। 3 का 20वां गुणज का मतलब 20 गुणा 3, ठीक है। 20 गुणा 3 अर्थात 20वां गुणज 60 हो जाएगा, ठीक है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 6, उनमें से एक संख्या 12। भाई ये तो सिंपल है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या दिया है? दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या निकाल लेंगे। 12 से 12 5 60, 6 5 30, एक्स की वैल्यू 30। ऑप्शन नंबर डी। और क्या करोगे? तुरंत आपका जवाब आ रहा है, शानदार तरीके से जवाब आ रहा है, सभी लोग जवाब बता रहे हो, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखो। ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1,50,000 रुपए का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं, तो 24,000 के कुल लाभ में प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा बताइए। आप ये बताइए, हमेशा लाभ जो होता है ना, लाभ जो होता है, लाभ किस अनुपात में बांटेंगे आप लोग कारोबार में? लाभ बांटेंगे आप लोग पूंजी इंटू समय, पूंजी गुणा समय, ठीक है। यानी लाभ जो आपका प्रॉफिट होता है ना, वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट और इंटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ से समय जो दिया गया, कोई एग्जैक्ट समय नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? वार्षिक। वार्षिक का मतलब जान रहे हैं कि 1 साल का। ये कितना हो जाएगा? तब यही समझ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कर दिए, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा? 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। यानी 5 यूनिट की वैल्यू दोस्त कितना हो जाएगा? दिया है 24,000। 5 यूनिट की वैल्यू 24,000 दिया। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 24 5 40, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4800। क्या पूछा गया है? 4800, यानी ए और बी का अलग। 48 दूना 96, यानी 9,600 कहीं है। ऑप्शन नंबर बी। तो काहे का टाइम बर्बाद करें हम लोग, ठीक है। टाइम बर्बाद मत करो, केवल पढ़ो और देखो जल्दी कैसे लगता है, ठीक है। जल्दी कैसे लगता है, कहीं क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के देखो और तुरंत लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन का सही पैटर्न सीखो, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या दिया है? tan थीटा बराबर x माइनस 1/4, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान बताइए, ठीक। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है, लेंदी पड़ जाएगा। पहले क्वेश्चन देख लो। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan थीटा की वैल्यू आपके सामने दिया है x माइनस 1/4x। ये आपके सामने दी गई किसकी? tan थीटा की।
अगर टेन थीटा की वैल्यू ये दी गई है ना, तो आप इसके बारे में पहले देखो, सोचो और सोचो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, भाई टेन थीटा का भी वैल्यू अपने पास है क्या, सेक थीटा का और निकालना है। एक संबंध आपके सामने बनता है, क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। अगर मैं पहले इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू दिया गया 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कितना हो जाएगा, आप ये देख लो, इसकी वैल्यू x, आवाज वॉइस ग्लिचिंग आ रही क्या, ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम है, एक सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अब यहां से देख लो क्या हो जाएगा, ये कितना 1 माइनस 4x, इसी का तो स्क्वायर कहा जा रहा है दोस्त, ठीक है, इसी का तो स्क्वायर कहा जा रहा है। भाई ये टेन की वैल्यू है, तो ये टेन की वैल्यू यहां लाके रख दिए, बाहर 1 प्लस है, इसको सॉल्व करो पहले, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस का 1 अपान के रूप में कितना हो जाएगा 4x। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई गई होगी। अब यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे किसका, 1 प्लस अगला ये देखिए, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपका, ये यहां से देखिए कितना हो जाएगा 16 का एक्स स्क्वायर, और यहां से कितना हो जाएगा 16 का एक्स की पावर 4, ठीक है, और माइनस का, इसको प्लस हो जाने दो 1, और माइनस का 2 ए बी, 2 का मतलब 8 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 एक्स का स्क्वायर। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अगर इतनी बात समझ में आई हो ना, तो यहां से इसको यहां आप लोग गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 16 एक्स का स्क्वायर, और प्लस के रूप में 16 एक्स की पावर 4, और प्लस सॉरी प्लस 1 और माइनस का 8 एक्स का स्क्वायर, तो बटे के रूप में कितना हो जाएगा 16 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से कुछ काम बचेगा, अभी यहां से हम लोग स्क्वायर रूट भी कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट भी कर देंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर पावर 4 हो जाएगा। अच्छा इस क्वेश्चन को आखिरी में देखिए, पहले अगर लगे हैं तो इसको देख ही लिया जाए, कितना हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, 16, अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो कुछ काम नहीं बनेगा, ठीक है, 1 माइनस 8, अगर ये स्क्वायर होता कहीं ना कहीं, तो हम लोग कुछ गलती अगर ना किए हों तो ये आपका काम हो जाएगा। अगर ये आपका स्क्वायर ही होता तो 16 नहीं 4x का 4 दूना 8, हाँ बन तो जाता, माइनस का स्क्वायर, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। पहले हम लोग अगला क्वेश्चन लगा ले, फिर यहाँ पे आते हैं, अगला क्वेश्चन एक बार चेक कर लो उसके बाद, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है, वहां पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा टाइम उसमें स्पेंड करना है, ठीक है, वहां पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ देखिए क्या है, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, ठीक है, वह यात्रा का पहला आधा भाग कितना, पहला आधा भाग कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दूरी बराबर क्या होता है, ठीक है, आप ये जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, लेकिन अगर दूरी बराबर पूछ लिया जाए तो दूरी बराबर अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल और गुणा टाइम, ठीक है, गुणा कितना हो जाएगा टाइम। अपने पास क्या है, जब दूरी निकालनी, कुल दूरी निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे 10 घंटे में पूरी दूरी, यानी 10 घंटे में अगर हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे तो टी बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स दूरी, और कितनी चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये कितना हो जाएगा फिर वही उतनी दूरी, एक्स ही दूरी कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये टोटल टाइम कितना लग जाता है 10 घंटे का। ये कर लो, टी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, यहाँ पे टी की वैल्यू निकालो, टी बराबर डी अपान, ठीक है, स्पीड हो जाएगी चाल। तो यहाँ से देख लो, अगर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक है, यानी 3x और कितना 2x हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 10 बराबर 10 के, तो यहाँ से 5x हो जाएगा, 5 यानी 12 25 60, ठीक है, ठीक है 12, और 12x की वैल्यू कितनी, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
12 25 60 एक्स, एक्स कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 120। ये 2x की वैल्यू उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। पहला आधा भाग यानी कुल दूरी, इसका दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240 है ऑप्शन में, 240 यानी इसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए 240 भाई सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का 240 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं तो हम लोग पिछले क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं 28 नंबर पे। जरा यहाँ से इसको बढ़िया से देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी जाएगा, यहाँ से कुछ और तरीका, जुगाड़ का तरीका लगाने का है नहीं। आप लोग ये देखिए tan की वैल्यू दी गई है। ठीक है, tan की वैल्यू दोस्त अगर दी गई है तो ये देखो tan थीटा। ठीक है, आप लोग एक चीज जानते हो, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? कहें गुरुजी बिल्कुल होता है। अब अपने पास किसकी वैल्यू दी गई है? tan की वैल्यू, और हमें निकालना है सेक की वैल्यू, तभी हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। यानी हम लोग अगर सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेना तो मान आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालें, फिर इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। अब यहाँ से आइए हम लोग मान रखने का प्रयास करते हैं। 1 तो रहेगा, हम लोग इस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, पहले tan की वैल्यू लिख लो दोस्त, x माइनस का 1/4x। ठीक है, tan स्क्वायर दिया गया तो इसका स्क्वायर कर दो, ये आपका यहीं पे रहेगा। ठीक है, 1/, तो यहाँ से देख लो ये क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर माइनस का 1/, के रूप में कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर 1 प्लस, ठीक है थोड़ा सा लेंथ जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसका स्क्वायर है। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग ना तो ये कितना हो जाएगा, अलग अलग कर लिया जाए, पहले अलग अलग कर लो। ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और x का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, फिर x का पावर 4 ही फिर बन रहा है, फिर माइनस का, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस कितना 4 दूना 8 x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इतनी वैल्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक बार जो भी हो रहा है उसको देख लेते हैं, इसका गुणा यहाँ पे कर लेते हैं, पहले गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 16 x का स्क्वायर प्लस 16 x की पावर 4 प्लस 1 और माइनस का 8x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरे का बटे कितना हो जाएगा, 16x का स्क्वायर। ठीक है, 16x का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर दिक्कत नहीं है तो इतनी बात ध्यान से देखो और लगाने का प्रयास करो। ठीक है, ये आपके पास इतना आ गया। और इससे पहले किसकी वैल्यू है, इसको हमें अंडर रूट में करना है, किसका, इसका स्क्वायर रूट किया जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट किया जाएगा तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट किया जाएगा दोस्त तो सेक थीटा की वैल्यू, यानी इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो नीचे वाला पार्ट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा x। ठीक है, ये तो बाहर आ गया। अब इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू देखेंगे, ये भी तो किसी का होल स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग इसके हिसाब से देखते हैं तो 4x स्क्वायर, अगर इसको हम स्क्वायर देख लेते हैं ना, या तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, ये भी पावर 4 ही होना चाहिए कहीं। अगर ये पावर 4 है तो एक सेकंड में चेक कर ले रहा हूँ, अगर ये पावर 4 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 4 और माइनस का क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और जब अंडर रूट के बाहर, अभी तो अंडर रूट में है, ये बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 1 के रूप में कितना 4x। एक बार इससे चेक करने दीजिए, उसके बाद मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये सेक थीटा की वैल्यू आई और आपके पास क्या है tan थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 1 और अपान के रूप में कितना हो जाएगा, अपान के रूप में 4x, यानी ये भी रख लो। और इसमें सेक थीटा की वैल्यू, सेक माइनस tan पूछा जा रहा है ना, सेक माइनस tan पूछा जा रहा है, तो tan की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/4x। ठीक है, x माइनस 1/4x। ठीक है, इसको इधर देख लो, x माइनस 1/4x। चलिए इधर गुणा कर दो, 4x स्क्वायर माइनस 1 अपान के रूप में कितना 4x, ये हो
जाएगा ना, यहाँ लाके घटा दो, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा 4x² माइनस का 1 अपान के रूप में 4x। अगर नीचे बराबर है तो आप लोग क्या करोगे, 4x यहाँ रख दोगे, इसको घटा दो, 4x² माइनस का 1 ये माइनस हो जाएगा, 4x² और ये प्लस हो जाएगा, कोष्टक खुलेगा, 4x² कैंसिल, ठीक है, 4x² कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4x। तो यहीं पे कुछ इशू है, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपका 1/4, ठीक है। ये कितना रहा माइनस का पार्ट, यानी माइनस, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। यहां से कहीं से थोड़ा सा इशू कहीं पे आ रहा है, ठीक, 1 मिनट ये चेक कर लो आप लोग, ठीक है, कहीं से 1 सेकंड, अगर ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर प्लस है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और बटे कितना 4x, ठीक है, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2x, ठीक है। 1/2x है कहीं ऑप्शन में, 1/2x है कहीं ऑप्शन में, 1/2x, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार इसको फिर से आप लोग सॉल्यूशन करिएगा, ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं फिर से बता दूंगा, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा जरूर, ठीक है, एक बार इस प्रश्न को ट्राई करिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलता हूं कल की क्लास में, थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप लोगों का एग्जाम सिलेक्शन 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी साथी जुड़ जाइए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग, बज गए हैं शाम के 8 और मैं हाजिर हो चुका हूं आपकी खिदमत में। तो सभी साथी जुड़ जाइए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बहुत शानदार सेशन होने वाला है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि इससे पहले 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और ये मॉक टेस्ट नंबर 4, ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 4 पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। देखिए शुरुआत से चर्चा करिए, एक एक चीज की बात होगी, एक एक क्वेश्चन के बारे में बढ़िया जानकारी मिलेगी। और देखिए पेपर का जो पैटर्न है ना, इसी पैटर्न पे एग्जाम में आएगा। जो पैटर्न आपके सामने मिल रहा है ना, उसी का एकदम बिल्कुल विधिवत अच्छे से डिस्कशन करिए और क्वेश्चन का लेवल देखिए, ठीक है। देखिए लेवल, कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो इन बारे में आप लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन का लेवल पहले पढ़ो, क्वेश्चन में दिया क्या जा रहा है ये जरा देख लो, ठीक है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी का लाभ कितना होता है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बेच कितना रहा है 33 मीटर। ये चीज आपको सभी को पता होगा कि लाभ यानी जो प्रॉफिट होता है ना, यानी जो प्रॉफिट होता है वो विक्रय में से एसपी माइनस क्या होगा सीपी, ठीक है। अब यहां से आप इसको लाभ यानी प्रॉफिट को हम लोग यानी लाभ को पी से डिनोट कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रय और विक्रय यानी के और बी से मैं डिनोट करूंगा, ये आप लोग मैनेज करिएगा, ये विक्रय और ये क्रय, क्योंकि एसपी और सीपी लिखने की अपेक्षा ये आप जल्दी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार अपने दोस्तों में जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, बहुत ही शानदार क्लास होने वाला, सेशन बहुत ही शानदार होगा। 11 मीटर कपड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ, कितना 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर ये लाभ होता है, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। अब यहाँ पे विक्रय यानी कितना बेचा है 33 मीटर, यानी 33 मीटर ये विक्रय कर रहा है, तो 33 मीटर खरीदा भी होगा तभी तो बेच रहा है, 33 मीटर खरीदा भी तो है। 33 मीटर को इधर लाइए, 11 को उधर लाइए, 33 क्रय, ये 33 इंटू क्रय कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 इंटू बी, ठीक है। अब यहां से हम लोग काट देते हैं, इसको काट देंगे, 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे 3 बार में, विक्रय का पक्षांतर करके इधर लाइए, के अपान बी हो जाएगा, इधर 2 बचा है, इधर 3 बचा है, ठीक है, इधर 3 जाएगा। अब यहां से यानी क्रय की वैल्यू 2 और विक्रय की वैल्यू 3, यानी कोई वस्तु 2 में खरीदा 3 में बेचा तो लाभ होगा ना, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा बेटा, लाभ देखो 1 का लाभ हो रहा है गुणा 100 और 2 से हो रहा है ना, 2 से ही तो बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा 50% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
ठीक है। एक बार दोस्तों में शेयर कर दे, जैसा कि आप लोग कल वादा किए थे ना, कम से कम 50 लोग जरूर लाइव रहेंगे, तो आप सभी दोस्त जुड़ जाइए और कम से कम 50 लोगों को लाइव जरूर लाइए। 50 लोग आप लोग की क्लास में होने चाहिए। तो सभी साथी एक बार दोस्तों में जम के शेयर कर दीजिए दोस्त, ठीक है, जम के शेयर कर दीजिए, सभी लोग आ जाएं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन में देखिए कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं मैं वो बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दूसरा है, ये दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 2:3, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 5:3। तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए, यानी उनके वॉल्यूम्स का क्या बताना है, अनुपात बताना है। आपको सभी को ये पता है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एस। पाई तो पाई ही रहेगा, ठीक है, उसका मान बदलेगा नहीं। जो मान बदलना है ना, जो वैल्यू बदलेगी आर से बदलेगी। आर कितना है, यहां पर 2, ठीक है, और यहां पर कितना है, इसके लिए 3, ठीक है। आर क्या है, आर आप देखिए, आर इसके लिए 2, इसके लिए 3, यानी जो त्रिज्या, ठीक है, जो त्रिज्याओं का अनुपात है, सबसे पहले आप लोग देखेंगे त्रिज्या का इसका 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 4, और यहाँ पे इसके लिए त्रिज्या क्या है, 3, ठीक है। त्रिज्या का कितना हो जाएगा, ये 3, इसी में बदलेगा। त्रिज्या और ऊंचाई का गुणनफल ही तो इसके आयतन में परिवर्तन लाएगा, पाई से तो कोई मतलब नहीं, पाई तो कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। अब यहां से देखिए ऊंचाई का कितना है, 5, और ये कितना है, 3, ठीक है। 3 तिहाई 9 तिहाई, ये 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, यानी 20, 20 और 27 है कहीं, ऑप्शन नंबर सी। सभी दोस्त का आया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है। इतना मजाक मजाक तो चलता रहता है, एक बार दोस्तों में आप अपने शेयर कर दीजिए, जितने भी दोस्त जुड़े हैं सब लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिए। भाई कमेंट थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, क्योंकि देखने के लिए बहुत ज्यादा झुकना पड़ रहा है, कमेंट को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करें, आपके सामने रहा ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ये लिखा गया है कि 1.69, ठीक है, 1.69 इंटू है कितने का, स्क्वायर रूट ऑफ 0.49, ठीक है, ये इस हिसाब से हो जाएगा। इंटू का कितना है, अंडर रूट 400, ये तो दिया गया है। ये किसका है, 13 का स्क्वायर है, तो 2 अंक पे है तो 1 अंक पे आ जाएगा। गुणा कितना, ये क्या है 7 का, तो इसको 0.7 कर देंगे। उसके बाद ये कोष्टक, और ये किसका हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, ठीक है, 20 का स्क्वायर रूट। यहां से देखो 13 से 91 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव, यानी गुणे 20, ठीक है, गुणा 20, 9 2, ठीक है, कर लो 2, 9 2 18, ऐसा तो कुछ आंसर नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। एक काम करो ना, ये जो इंटू है इसको प्लस कर लो जरा, ये इंटू है ना, इसको सभी लोग प्लस कर लो, हो सकता है टाइपिंग एरर हो। देख लो यहां से अगर प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ोगे तो 2.0 हो जाएगा, और गुणा कितना 20, ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 4, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा 2 है ना, 40 हो जाएगी, ये 20 है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 2 40, ठीक, कोई दिक्कत, इनको दोनों को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। ये टाइपिंग एरर है, जो इनटू है ना, इसको आप लोग प्लस बना लो, क्वेश्चन में सभी साथी प्लस बना लो। हाँ, उसके लिए तो 18.2 आएगा, बहुत बढ़िया जी अंकिता जोशी जी। लेकिन इस प्रश्न के लिए अगर प्रश्न को इसको करना है तो इसको प्लस कर लो, ठीक है, इसको प्लस कर लो, कोई दिक्कत किसी भी साथी को नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप लोग लाइव कम आ रहे हो, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, इतनी ठंड में आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, मेहनत किया जा रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट तो करो ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही शानदार, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1 माइनस साइन 35, उसके बाद इंटू कॉस कितना है 55 डिग्री। अच्छा, ये जो कॉस 55 डिग्री है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, कॉस 90 माइनस 35 लिख दूं, तब भी 55 डिग्री ही रहेगा, बताइए, रहेगा ना। अब यहां से पहले इसको लिख लो, 1 माइनस साइन 35 डिग्री, ठीक है। अब यहां से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इंटू क्या हो जाएगा
ये साइन 35 ये भी हो जाएगा साइन 35। साइन साइन गुणा कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री। अच्छा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इतने की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ पे 35 डिग्री है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं रविंद्र जी, कोई दिक्कत नहीं, सभी का आ रहा है उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छे से सब लोग उत्तर बता रहे हैं। भाई थोड़ा सा कमेंट बड़ा कर दो, अच्छा हो तो गया, थोड़ा सा और पॉप कर दो उसके ऊपर, और आएगा, पूरे स्क्रीन पे कमेंट कर दो। बच्चे कमेंट करते हैं, कमेंट जब नहीं देखा जाता है ना तो बच्चे थोड़ा सा नाराज होते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है, देख लो आपका कमेंट में एक एक कमेंट पढ़ूंगा, इसलिए कमेंट पूरा फुल स्क्रीन में मैं करवा रहा हूँ। तो आप सभी साथी कमेंट जरूर करिए और अपना जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्या कहा गया है कि 31 बटा कितना है 2.5, ऐसे लिखा गया है 31 बटा 2.5 लिखा गया है। तो इसका दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद कब समाप्त होगा, दशमलव के बाद 2 स्थान तक, दशमलव के बाद 1 स्थान तक, 3 से अधिक स्थान तक, यानी 3 सॉरी दशमलव के बाद 3 स्थान तक, ये आपके सामने है। देखिए आप चेक कर लो ना, ये पहले अगर हम लोग दशमलव को अगर हटा देंगे, ये दशमलव को हटा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 5 से काट दीजिए 25, 5 से काट दीजिए 6 बार, उसके बाद 5 दूना 10। ठीक है, अगर और कोई दिक्कत है 5 से काट दीजिए, फिर 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूना 10 और दशमलव 5 चौके 20 हो जाएगा। दशमलव के बाद कितने स्थान तक, 1 स्थान तक गया, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसमें कुछ करना नहीं है। रेलवे ऐसे ही ऊटपटांग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, रेलवे ऐसे ही ऊटपटांग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जी, जगदीश जी, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। क्वेश्चन को आप लोग लगाने का प्रयास करिए, जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, क्वेश्चन को आप लोग लगाने का प्रयास करिए। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन रहा, किसी शहर का जो नक्शा है ना, वो 1 कितना दिया है, 50,000 दिया है, के पैमाने पर बनाया गया है। इस नक्शे में 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी कितना, 12 सेंटीमीटर है। दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। ठीक है, वास्तविक दूरी कितनी होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। यानी कहने का मतलब ये दे दिया है, 1 यूनिट पे कितना दिया है, 50,000 दिया गया है। 1 यूनिट पे बेटा कितना दिया गया, 50,000, यानी अब कितने पे, 12 यूनिट पे दिया गया है ना, तो 50,000, ठीक है, गुणा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। पहले 1000 से गुणा कर दो, उसके बाद 100 से गुणा कर दो। ठीक है, कन्वर्ट करना जानते हैं ना, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा। तो देख लो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक दशमलव लग जाएगा, और 12 25 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 है कहीं ऑप्शन में 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी साथी को नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सबका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, सब लोग ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, 6 किलोमीटर, बहुत बढ़िया भाई, 6 किलोमीटर, बहुत अच्छा, सभी का उत्तर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। ठीक है, यदि 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। भाई आपको ये कह दिया कि 15 शर्ट का क्रय मूल्य ना, वो 10 शर्ट के क्या है, विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। काट दो, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, के अपान बी कर दो, के अपान बी, यानी के की वैल्यू कितना 2 और बी की वैल्यू कितना, बी की वैल्यू इधर आ जाएगी 3। एक ये खरीदा 2 में, बेचा 3 में, यानी अंतर, यानी 1 का लाभ हो रहा है, गुणा 100 और बटे कितना, यानी जितने में खरीदा था वो कितना हो जाएगा आपका, 50%। ऑप्शन नंबर सी। भाई इन सब क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सबको ना, अगर दिक्कत हो तो भाई बता दीजिएगा। ठीक है, बट आप लोग देख तो रहे ना, लेकिन दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं भाई। ठीक है, शेयर नहीं कर रहे, शेयर वेयर करते रहिए। आगे क्वेश्चन देखिए, एक टैंक में 2 इनलेट, ठीक है, 2 इनलेट पाइप लगे हैं ए और बी, जो इसे क्रमशः 12 घंटे में और 16 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट, यानी बाहर जो पाइप है, आउटलेट यानी बाहर निकालने वाला है, यानी सी है, वो 8 घंटे में खाली टंकी क्या कर सकता है,
पूरी टंकी खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सभी को पता है ए, बी और सी, ये तीनों है ना। ए भरने वाला यानी कितनी देर में भरता है? ए भरता है 12 घंटे में, बी भरता है कितना? 16 घंटे में, और सी खाली करता है कितने घंटे में? 8 घंटे में खाली करता है। तो इसलिए उसको माइनस से हम लोग संकेत करते हैं। किससे? माइनस से संकेत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए यहां से इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, वो टंकी की क्षमता आ जाएगी उतने यूनिट की। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 48 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 48 ही उसको पानी भरना है। टंकी की क्षमता 48 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, 12 से कितनी बार? 4 बार, 16 से 3 बार, ठीक है, 8 से करेंगे तो 6 बार। ठीक है, 8 से करेंगे तो 6 बार। अच्छा, अगर हम लोग तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, कहा जा रहा है तीनों एक साथ, जब a प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ में आएंगे ना, तो क्या होगा? यहाँ पर 4 3 7 से भरेंगे, लेकिन ये 6 से क्या करेगा? खाली करेगा, इसलिए माइनस। 7 से भरा, 6 से खाली करे, यानी अर्थात केवल 1 यूनिट ही पानी भरी जाएगी। जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो केवल भरने की क्षमता क्या होती है? 1। अब तीनों भरेंगे कितना? 48 यानी 48 भरना है, और 1 की क्षमता से भरेंगे कितने आवर्स में? 48 आवर्स में भरेंगे। 48 आवर्स मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो नीचे दबा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, ये रहा 48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है? ये सामने आपके सामने सुंदर सा प्रश्न है, जिसको आप लोग अपने सुंदर सुंदर आंखों से देख रहे हो। ठीक है, तो आगे चले, अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। ये क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन नंबर है किसके इक्वल टू है, इसको देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लो। ये दिया है √2 प्लस √3, √2 माइनस √3 किसके इक्वल टू है? आप सभी को पता है a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर। ये 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, आंसर -1, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बिल्कुल समय ना बिताए, तुरंत बढ़ते हुए चले। ठीक है, तुरंत बढ़ते हुए चले। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से भाई आप लोगों का उत्तर आ रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग उत्तर बता पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं ना? चलिए यहां से आप लोग प्रयास करिए अगला प्रश्न लगाने का। आपके सामने एक घन का विकर्ण दिया गया है ना, 10√3 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन बताइए। हमेशा ध्यान दीजिए, घन का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है a√3, यानी यहाँ पे 10√3 दिया है, √3 से 3 कैंसिल, तो यानी a जो भुजा की वैल्यू है 10, और घन का वॉल्यूम यानी आयतन कितना होता है? a क्यूब। a क्यूब का मतलब अगर हम लोग 10 का क्यूब कर देंगे ना, 10 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। 10 का क्यूब कर देंगे 1000। अगले क्वेश्चन पे चले। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। आप लोग बहुत फास्ट लगा रहे हो, बहुत शानदार लगा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे हो। ठीक है, आप सबके लिए मेरी तरफ से 2 लाइक, एक लाइक ये, एक लाइक ये। ठीक है, चलिए आगे चलो, यहां से देख लो, 5 और 7 के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या। भाई कहीं भी अगर 2 परिमेय संख्याएं दी गई है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच बेटा ना अनंत परिमेय संख्याएं होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी 2 परिमेय संख्या 5 और 7। इसे आप कहिए गुरुजी 5 और 7 के बीच की जगह केवल 2 है, अनंत कैसे हो गया? अनंत ऐसे हो गया, दशमलव में भी तो परिमेय संख्याएं होती है, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, इसके बीच में मैं लिख दिया 5.1, अगला आया लिख दिया 5.01 लिख दिया, ऐसे 0 बढ़ाइए 1 बढ़ाइए, तो इसके बीच में आप पूरा इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, कोई वो नहीं है, यानी क्या होगा? इनफाइनाइट, अनंत परिमेय संख्याएं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए। यदि x की वैल्यू कितना दी गई है? x की वैल्यू कितना दी गई है? x की वैल्यू दी गई है √3 प्लस √2, तो क्या निकालना है? वैल्यू x² प्लस 1/x²। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे ना, x की वैल्यू कितना है? x की वैल्यू ये दिया गया है, अगर 1/x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी √ कितना? 3 और माइनस का √2, क्योंकि इसका क्या रेशनलाइजेशन हो जाएगा? परिमेयीकरण हो जाएगा।
ठीक है, परिमेयीकरण हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, या ऐसे कर लीजिए एक्स स्क्वायर का पहले हम लोग इसके स्क्वायर का मान निकाल लें, ठीक है, उसके बाद 1 उसका मान निकाल लें। फिलहाल यही से करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहां से करने पे आपका फायदा क्या होगा, ये देख लीजिए, x की वैल्यू आपके पास है और इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले अगर हम लोग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालने का प्रयास करेंगे, क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लोग x प्लस 1/x रख देंगे, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू दी गई है √3 प्लस √2। इसको आप लोग दिमाग में भी कर सकते हैं। और प्लस क्या हो जाएगा, √3 माइनस का √2। √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, कितना बचेगा, 2√3। भाई 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या लिख दिया, 2√3। यहाँ पे लिख दो 2√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए, 2 दूना 4, उसके बाद 4 तिहाई 12, ये 12 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 10। आप लोग जो कह रहे हैं ना 2√3 किसका मान आएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी 2√3। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें तो वैल्यू इसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, जो कि आपके सामने है, ठीक है। सभी के समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, प्रैक्टिस बढ़िया कर रहे हो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन दोस्त आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। सब कुछ कर रहे हो लेकिन शेयर नहीं कर रहे हो। चलिए शेयर तो करोगे ही, अभी नहीं तो कल करोगे, कल नहीं तो थोड़ी देर बाद करोगे, करोगे जरूर, मुझे पता है, आप लोग मेरे अपने हो, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या कहा जा रहा है, 4√6 और क्या है, 3 कितना है, 24। ये क्या है, एक निगेटिव नंबर है, ठीक है, एक निगेटिव नंबर है, या फिर एक निगेटिव नंबर, या फिर एक प्राइम नंबर, या फिर ये रेशनल नंबर है, या फिर ये इरेशनल नंबर है। ध्यान से देखिएगा क्या है, आपको पता है निगेटिव तो नहीं है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं, यानी अब परिमेय अभाज्य संख्या, भाई किसी न किसी से तो कट ही जाएगा, अलग चीज है, लेकिन अपरिमेय संख्या है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ √6 का जो स्क्वायर रूट है ना वो बन नहीं सकता है, तो वो दशमलव के बाद वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहां तक बढ़ेगा कि आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, यानी इनफाइनाइट तक, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ए अनुपात बी दिया गया है कितना, 2-3, बी अनुपात सी दिया है 4-5, तो देन क्या निकालना है, सी ए का। मैं कल आपको बताया था इस टाइप का प्रश्न, ए अनुपात बी, ठीक है, इसको अनुपात में रहने दो, चाहे फिर इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, बी अपान कितना हो जाएगा, सी। ए और बी का कितना, 2/3 हो जाएगा, गुणे बी और सी का कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो ए अपान सी कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा। तो ए और सी पूछा जाए तो 8-15, सी और ए पूछा जाए तो 15-8, यानी 15-8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, अपोजिट। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अगले क्वेश्चन पे चले, ये रहा आपका अगला प्रश्न, ठीक है। यहां पे देख लो ये क्या दिया गया है, tan 2 थीटा दिया गया है कि बराबर क्या होता है, cot थीटा प्लस 6 डिग्री, ठीक है, tan 2 थीटा। अच्छा बेटा ये tan 2 थीटा दिया गया है और ये cot दिया गया है, दोनों को सेम में चेंज करो। अब यहां से आप कह देंगे गुरुजी इसको मैं लिख देंगे आप tan 2 थीटा, यानी tan जो थीटा है ना, इसको मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस थीटा को ही tan थीटा कहते हैं कि नहीं। अब ये थीटा की वैल्यू इसमें 2 थीटा है, तो आप कर दो बेटा 2 थीटा, और यहाँ पे बराबर क्या दिया गया है, cot थीटा प्लस 6 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री है। बात समझ में आई कि नहीं, जो tan 2 थीटा है यानी cot 90 माइनस 2 थीटा ही tan थीटा होता है, ठीक है। यहां से देख लो, यानी cot हट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस का 2 थीटा,
और इक्वल टू थीटा प्लस 6 डिग्री। 6 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 84 डिग्री इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 थीटा, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 दूना 6 3 8 24 यानी 28 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी सभी का आ रहा है। बहुत बढ़िया हरेंद्र जी, बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा ठीक, क्या करें बेटा, इसका रेशनल नंबर होगा, एक मिनट देख लिया जाए। ठीक है, 4 and 3, ठीक है, प्रोडक्ट, ओहो इसका प्रोडक्ट कहा जा रहा है 4√6 और इंटू कितना हो जाएगा 3 कितना 24, देख लिया जाए। ठीक है, अब यहां से मैं सोचा कि ये दोनों की बात कर रहे हैं अलग अलग। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों आ जाएगा आपका अंडर रूट के रूप में, यानी 6√24। ठीक है, 24 का मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 12 यानी 6 दो बार है, एक बार इसमें एक बार इसमें, 6 एक बार बाहर, 6 चौके 24, 4 बचा तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी इसका गुणा करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इरेशनल नंबर नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, ये क्या होगा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए अब यहां से देखते हैं, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम किए और फिर ए काम छोड़कर चला गया, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बेटा आप लोगों को पता है, ये सबसे पहले दिया है, ए दिया है और बी। ए कितने दिन में पूरा कर सकता है 25 दिन में, बी कितने दिन में पूरा कर सकता है 20 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 100। यहां से कितनी बार हो जाएगा 4 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, ये इसकी इफिशियंसी यानी क्षमता हो जाएगी। अब कहा जा रहा है कि दोनों लोग मिल के काम करते हैं, यानी जब ए और बी मिलेंगे 9 की क्षमता हो जाएगी। कितने दिन तक काम करते हैं? 45 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, सॉरी 5 दिन तक काम करते हैं। 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 45 काम हो जाएगा बेटा। अब 45 काम हो गया तो यहाँ से 45 काम माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका 55 काम और शेष बच जाएगा। इस 55 काम को कौन करेगा? अकेले बी। अब इस शेष काम को बी करेगा ना, जो शेष काम है इसको बी करेगा। 55 काम शेष है तो बी बचा है तो बी अपनी क्षमता से करेगा, क्योंकि ये 5 दिन करने के बाद चला गया। अब यहाँ बी की क्षमता कितना 5, तो करेगा कितना 11 दिन में, 5 से भाग चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हो। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? बेटा कोई ट्रेन है, जब किसी पुल को पार कर रहा हो या प्लेटफॉर्म को, ठीक है, पुल को पार करे प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर सुरंग को पार करे, तो हमेशा ये सब ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाते हैं। हमेशा कहाँ जुड़ जाते हैं? ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाते हैं। अब ट्रेन की लंबाई में जुड़ जाएंगे तो आपको सभी को पता है कि चाल बराबर क्या होता है बेटा? चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है? समय। ठीक है, चाल कितना दिया गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और यहाँ पे दूरी कितना दिया है 800 मीटर इसका और 1200 मीटर का वो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बटे कितना समय लग रहा है नहीं पता तो टी कर दो। और यहाँ पे ध्यान दो, ये मीटर है ये सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा कर देंगे। चलिए कुछ देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, काटेंगे इसको, 6 से काट दीजिए 3 बार में, 6 से काट दीजिए कितना 20 बार में, तो ये 20 पंचे कितना हो जाएगा आपके पास? ये 100 रहेगा। इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 12 और 8 20, ये हो जाएगा आपका 2000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 20 तिहाई 60, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब है कहीं, 60 सेकेंड का मतलब बेटा 1 मिनट भी होता है। 60 सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया जवाब। ठीक है, रविंदर जी बहुत शानदार जवाब आ रहा है। ठीक है, गणेश जी बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत? रविंदर जी बहुत बढ़िया, त्रिलोक जी सभी का उत्तर आ रहा है भाई, और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों का उत्तर आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों का उत्तर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन ये रहा,
ए बी को 1 रेडियो 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। बी कितने में, सी को कितना 5% के लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए कितना 462 रुपए भुगतान करता है तो ए को इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। भाई ए को जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन सी इसके लिए कितना चुकाया 462 रुपए, इक्वल टू कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू तो निकलनी है 10% के लाभ पर यानी 11/10, और ये कितने प्रतिशत लाभ पर 5% के लाभ पर यानी 21/20 हो जाएगा, ठीक है। 11 से काट दो 4 बार में, फिर 2 बार में, 21 से काट दो 2 बार में, ठीक है। 200 गुणा 2 यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। यहां तो कुछ करना ही नहीं है, तुरंत उत्तर आ जाएगा, ठीक है, तुरंत जवाब आ जाएगा। बहुत बढ़िया गणेश जी, ठीक है, जगदीश जी बहुत बढ़िया, हरेंद्र जी भाई सभी का उत्तर आ रहा है और बहुत शानदार तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, ठीक है। क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको ये देखना है कौन सा द्विघात समीकरण है। आप यहां से इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो बेटा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसकी वैल्यू करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 2x। अब यहां से देखिए फिर भी अगर ये उधर जाके घटेगा तो द्विघात समीकरण तो रहेगा ही रहेगा। इसमें कहा जा रहा है कि नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, यानी पहला वाला तो द्विघात समीकरण है इस हिसाब से। तो यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। अब उधर क्या बचा है, और इधर पे पहले एक 1 और है ना, 1 से क्या मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जो है उसको देखिए। अब यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर, भाई x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस का क्या हो जाएगा 2 कहा जा रहा है 4x हो जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है क्योंकि जो स्क्वायर था वो हट गया, यानी द्विघात समीकरण यही नहीं बन रहा है, बाकी हर जगह बनेगा, बाकी हर जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बेटा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करें। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है। माध्य का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एवरेज निकाल लो, ठीक है, माध्य का मतलब एवरेज निकाल लो। प्रथम 10 विषम संख्या बेटा ये है। अगर विषम संख्या की बात करें कि 10 विषम संख्या कहां पे जाके मिलेगी 19 पे, ठीक है, 19 पे, यानी 1 और प्लस 19 बटे के रूप में 10 संख्या, सही यहाँ पे तो 2 होगा क्योंकि 2 ही संख्या ले रहे हैं, लेकिन ये कितना हो जाएगा 20/2 अर्थात कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको काउंट करना है तो पहले विषम संख्या 1 फिर 3, ठीक है। ऑड नंबर तो यही है, ऑड नंबर के बारे में अगर हम लोग चलेंगे तो यही तो विषम संख्या 3, 5, 7 ऐसे ऐसे कहां तक 19 तक आएंगे तो 10 हो जाएगा। या तो इन सभी को आप लगातार जोड़िए, या तो आपको पता है कि अगर अंतर समान है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग करेंगे और बटे 2 कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। रानी 1 रुपए के 6 खिलौने खरीदती है। आपको मैं बताया एक साइड क्रय कर देंगे और एक साइड विक्रय, ठीक है। क्रय और विक्रय आप एसपी और सीपी से अच्छा है के और बी लिख दो सबसे अच्छा, ठीक है। 1 रुपए में 6 खरीदती है और उसको क्या बेचती है 1 रुपए में कितना 3 बेच देती, क्रॉस गुणा कर दो, ये 3 और ये 6 यानी कितना हो जाएगा 1:2, यानी 1 में खरीदा 2 में बेचा, यानी 1 का फायदा हुआ गुणे 100 बटे कितने में खरीदा था 1 में, कितना हो जाएगा 100% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रश्नों पे काहे का समय बिताए, कोई मतलब नहीं समय बिताने का बेटा, कोई मतलब नहीं ऐसे प्रश्नों पे समय बिताने का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रतिनिधित्व अंत है, ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है आपका, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि जिसका दशमलव का एकदम स्टॉप आ जाए, कभी भी दशमलव का स्टॉप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर दशमलव का अंत है तो बेटा कैसे आप लोग करोगे, दशमलव का अंत है, दशमलव का स्टॉप है तो कैसे, आप लोग नीचे देखिएगा, जब कभी भी हर के रूप में यानी डिनोमिनेटर के रूप में 2 और 5 कहीं भी दिख जाए, इसके अलावा कुछ होगा तो भाई वो तो चलता ही जाएगा, लेकिन 2 और 5 कहीं भी दिखे उसको कर दीजिएगा दशमलव का अंत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 5 एकम 5 और 6/5 यानी दशमलव क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। देख लो मैं कर दिया 6/5, 5 एकम 5, ठीक है,
उसके बाद 5 दूना 10, 1.2, दशमलव का स्टॉप हो, दशमलव रुक गया, इन सब में भाग करोगे तो वो दशमलव के बाद भी चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताते रहिएगा। ठीक है, राहुल जी बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर आ रहा है भाई। ठीक है, आप लोग बताओ। ठीक है, अतुल जी जय हिंद। ठीक है, हरेंद्र जी डी आर है भाई, सभी का बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हरेंद्र जी 100 किसका आया भाई? 100 किसका है? पिछले क्वेश्चन का 100 था क्या? हाँ 100% था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग लगा रहे हो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, दिल खुश हो जा रहा है कि आप लोग इतने शानदार तरीके से उत्तर बता रहे हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखिए अगर वीडियो चल रहा है ना, आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो फ्री में मत देखा करो, पैसे भी नहीं मांग रहा हूं दोस्त, एक लाइक तो कर लीजिए ना। कब से प्यासा मैं पढ़ा रहा हूं, पानी तो पी ले रहा हूं, लेकिन उसके लिए एक लाइक तो बनता ही भाई। और हाँ, डेली 8 बजे आप लोग जुड़ जाया करिए, डेली 8 बजे मैं आता रहूंगा आपके लिए लाइव सेशन लेके। ठीक है, आपके लिए लाइव सेशन लेके डेली 8 बजे मैं आता रहूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करें। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, दी वैल्यू ऑफ क्या दिया गया है, 4x की पावर 4, 9x का स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर वाई। इससे ये पता चल रहा है ना कि ये आपका जो दिया गया है किसी का होल स्क्वायर है। यहां से देखिए अगर मैं इसको लिख दूं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, माइनस है तो माइनस होगा। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर दिया है, तो अगर ये आपको कह दिया जाए कि 3y का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसी का विस्तार तो ये है, आप यहाँ पे विस्तार करके जरा चेक कर लो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है। ये क्या हो जाएगा, 4x की पावर 4, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3 दूना 6 और 2 से गुणा होगा 12 एक्स स्क्वायर वाई, इसी का तो विस्तार है। तो हम लोग इसी पे मान रख दें, क्या वैल्यू पूछे जा रहे, 2x का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर क्या है, ये 5 है, 5 स्क्वायर 25, और 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और माइनस का कितना 3y, उसका बाद में होल स्क्वायर हो जाएगा 3y, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा 6, इसका होल स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 44, 44 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप ही लोग बता दो। 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और दूना 32, यही जोड़ लो अपना, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 कितना 1936। ठीक है, इतने आसान तरीके से आप लोग लगा ले रहे हो, बहुत शानदार है। ठीक है, यहां से देखिए √2 माइनस का √3 का होल स्क्वायर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक होल नंबर है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है कि नेचुरल नंबर। अंडर रूट के रूप में 2ab हो जाएगा, दो तो बाहर आपका रहेगा, ए बी यानी 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर रूट नहीं बनेगा तो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी साथी का जवाब आ रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग बता भी रहे हो, लगातार जुड़े हो बेटा ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपके चैनल के लिए बहुत बड़ी बात है। बस दोस्तों में बस शेयर करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, बिना खाए पिए आप लोग भी जुड़े हो दोस्त, जाके खाना वाना खा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा साथ में रख के खाना खा रहे हो, ठीक है, खाते रहो खाते रहो। ठीक है, चलिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ये रहा अगला क्वेश्चन जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 25, क्या दिया गया, √8 और √18। ठीक है, अगर इसको मैं लिख दूं आपके सामने तो आप कहेंगे कि सर 2 का गुणा फिर 2 का गुणा फिर 2 का गुणा हुआ है, और प्लस अगर मैं इसको लिख दूं आप कहेंगे गुरुजी 3 का गुणा हुआ है, 3 का गुणा हुआ और 2 का गुणा हुआ। एक बार पेयर 2 बाहर हो जाएगा तो 2√2, और प्लस एक बार 3 बाहर हो जाएगा इसका तो क्या आ जाएगा 3√2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5√2। आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी, कुछ करना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन रहा ये, यदि एक पेंटिंग को 5% छूट के बाद कितना 5225 में बेचा जाता है तो पेंटिंग का अंकित मूल्य, भाई 5% की छूट दिया तो कितने में बेचा जा रहा है, 95% में, इसकी मूल्य क्या है, कितना है 5225। ठीक है, आप लोग लगा के बता दो, क्वेश्चन आप लोग भी तो दोस्त लगाओ, लगाओ तुरंत लगाओ। ठीक है, तुरंत लगा दो सभी साथी।
ठीक है। लगाओ जल्दी जल्दी से जल्दी लगाओ, सब लोग जितने लोग जुड़े हैं ना सब लोग लगाओ। जगदीश जी, हरिंदर जी, राहुल जी, ठीक है, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, करण जी, सब लोग बताओ, ठीक है, एक तरफ से सब लोग बताओ। ठीक, चलिए यहां से देख ले, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से आप लोग इसको देख लो, कितना हो जाएगा 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 5225, और यहां से कितना हो जाएगा अपान के रूप में 95। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आप कहेंगे वैल्यू 100% की निकालनी है। जब 100% की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ आप लोग क्या करो, 100 से गुणा कर दो, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काट दो 19 हो जाएगा, 5 से काट दो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग 19 से काटने का प्रयास करेंगे, ठीक है, 19 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है, 19 दूना 38, ठीक है, उसके बाद कितना बचेगा 8 6 14, ठीक है, 8 4 12, ठीक है 42, फिर 19 दूना 38 यानी 225, इसका गुणा 20 में कर दो तो कितना हो जाएगा 0, 5 दूना 10, ठीक है। अब यहाँ पे 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है, 2 दूना 4, ये कितना है आप, सॉरी एक और जुड़ेगा 45, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात समझ में आई, ये हो जाएगा 7 बार जाएगा, चलिए ठीक है, निकाल लीजिए। अब यहां से चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा जा रहा है, 8 साल बाद सुभाष की उम्र उसकी वर्तमान उम्र से 3 गुना हो जाएगी। कितने साल बाद सुभाष की उम्र उसकी वर्तमान उम्र की कितना 5 गुनी हो जाएगी। अगर देखिए 8 साल बाद, एक तो वर्तमान अभी की बात की जा रही है, वर्तमान अभी की बात की जा रही है, और कब की बात की जा रही है 8 साल बाद, यानी 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, यानी अभी तो 1 है, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 3 गुना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, 8 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा, तो बेटा क्या कहा जा रहा है कितने वर्ष बाद 5 गुना हो जाएगा। इसको तो वैसे हम लोग नॉर्मल, ये फर्जी इतना आपको लटका दिया है। 8 वर्ष बाद 3 गुना का मतलब एक कम कर दीजिए, और यहाँ पे कितना T2 यानी दूसरा समय पूछा जा रहा है, तो कितना 5 गुना होने में कितना 4, यानी 1 घटा 2, 2 से कितनी बार ये 2, 8 2 16, यानी T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया बता रहे हैं अरेंज जी, बहुत अच्छा आप लोग का उत्तर आ रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करें। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, यदि स्काउट टीम के 8/15 सदस्य लड़कियां हैं तो टीम में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। भाई 8/15 की बात कर रहा है, क्या है, लड़कियां यानी गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ये टोटल होता है, ठीक है, हमेशा डिनोमिनेटर में जो होता है, नहीं हर में जो होता है वो टोटल होता है। 15 में 8 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं, लड़के आप कहेंगे 8 घटा देंगे 7 बचेगा, उसके बाद लड़कियां कितनी हैं 8। पहले किसका कहा जाए, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो पहले लड़के हैं फिर लड़कियां, 7:8, यानी 7 अनुपात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है आप लोग लगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है ना, जल्दबाजी में आप गलती कहाँ करते हैं, तो 7:8 है, आप 8:7 कभी लगा सकते हो, ठीक है, ये आपके पास है। जल्दबाजी में ये गलती हो सकती है बेटा, जल्दबाजी में ये गलती हो सकती है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चले भाई, अगला क्वेश्चन यही रहा आपके लिए, आखिरी प्रश्न रहा। वीडियो कैसी लगी दोस्त एक बार जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो हमारी कैसी लगी बताइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लेकिन वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलता हूँ कल की वीडियो में शाम को 8 बजे, तब तक के लिए